हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है इसमें हम लोग सारे करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो आपके पूरे जनवरी से लेके जून 2020 तक के हैं, सबको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सेशन होता है आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है। आप चाहो तो सुबह 5 बजे देखो, चाहो तो उसके बाद में देखो, बट डू वॉच दिस सेशन। इसके अलावा आपका सुबह 7 बजे मेन करंट अफेयर का क्लास होता है जो आपको लाइव ही देखना होता है बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक अ टी एंड कॉफी। और फिर होता है आपका 8 बजे बर्निंग इशू एंड 11 बजे आपका एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है। आप में से जैसे वो वाली बात होती है ना कि यार पढ़ा तो सब कुछ है बट क्या मुझे वो आता है या नहीं आता है, तो उसके लिए आपको ये वाला सेशन मिलता है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस और लास्ट में आप लोगों का बर्निंग इशू रहता है मेन वाईएफएस स्टडी चैनल पे शाम में 5:45 बजे। ओके, ये तो बात हो गई यूट्यूब के क्लासेस के बारे में। बट अनअकैडमी की अगर हम क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्लासेस मिल रहे हैं जिसमें घटना चक्र का जीएस का पार्ट कवर कर रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी भी हम कवर कर रहे हैं। इनके जो लिंक है यानी कि किस टाइम पे कौन सा क्लास होता है, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। या तो एक काम कर लो, अनअकैडमी पे जाओ और मुझे फॉलो कर लो, तो जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। ध्यान से देख के ज्वाइन करना क्योंकि काफ़ी सारे फेक अकाउंट हैं, तो जिसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी हुई है वो वाला मेरा रियल अकाउंट है। वेल, अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे टॉपिक की। देखो, पहला सवाल, अच्छा हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जरूरी होता है। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 रिसेंटली। आपको बताना है इनमें से कौन सा, अगर सिंपली पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सिटी है, शहर है जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल का आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ताज दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक टाइटल होता है जो किसी भी सिटी को दिया जाता है। तो दिस हैज़ बीन गिवन टू दी कोलालमपुर। अब कोलालमपुर किसकी कैपिटल है, तो ये कैपिटल हो जाएगी किसकी, मलेशिया की। एंड ये जो टैग है ये किसके द्वारा दिया गया, यूनेस्को के द्वारा ये टैग दिया गया है। ये आपको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड बुक और साथ में कॉपीराइट डे ये जब सेलिब्रेट किया गया था उस टाइम पे इनको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया। ये भी याद रख लीजिएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको, पेरिस के अंदर है। और जो कोलालमपुर है यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल पर जो बैडमिंटन का फेडरेशन है वो भी आपको इसी जगह पर मिलता है। अगला सवाल, विच डे सेलिब्रेटेड एज ऑन 25th ऑफ अप्रैल। कौन सा दिन है जो यहाँ पे 25th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, मलेरिया हो या फिर टीबी हो, इन सब डेज के ऊपर यूजुअली क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको कब से मनाया जा रहा है, 2001 से इसको मनाना शुरू किया गया था। और सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो इसको आप कह सकते हैं एक ग्रैंड लेवल पे जो डेवलप किया गया, या फिर विच वॉज डेवलप्ड फ्रॉम अफ्रीका मलेरिया डे। अफ्रीका के अंदर ये जो मलेरिया डे मनाया गया था कब हुआ था, 2008 में, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा WHO, जब हम कहते हैं ना WHO, तो इनके द्वारा एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताइएगा कि कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है WHO के द्वारा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा के अंदर है। और इसके हेड कौन है, टेड्रोस जी इसके हेड है। फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना कि इनके द्वारा कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च किया है, आंसर विल बी ईरान। ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये याद रखिएगा ईरान की कैपिटल हो जाएगी तेहरान। और इसकी जो नई वाली करेंसी है वो हम आपको बता रहे हैं, दैट इज तुमान। अब आप मुझे बताओगे पुरानी वाली करेंसी का नाम। देखो, जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज किया करो। जितने क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं सारे सवाल पूछेंगे, बट प्लीज़ चीज़ों को रिवाइज किया करें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान की जो लोकेशन है वो आपको दो वाटर बॉडीज के बीच में मिलेगी। नूर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लाइटनिंग या फिर लाइट। ये क्या है, एक तरीके की मिलिट्री सैटेलाइट है। आगे देखो यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। चाइना जो है वो अपना एक मार्स मिशन भेजने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अरब कंट्रीज की, अरब नेशंस की बात करें, तो यूएई जो है वो सबसे पहला ऐसा देश बन रहा है जिसके द्वारा मार्स के ऊपर एक प्रोब मिशन भेजा जाएगा जिसका नाम क्या है यहाँ पे, होप। ठीक है, नाम क्या है, होप। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, 10-1-1। इंपॉर्टेंट है नाम क्योंकि ये चाइना का है, मार्स मिशन है। अगर इंडिया का मार्स मिशन पूछा जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, MOM, दैट इज मॉम, मिशन ऑन मार्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च 60 इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट इन द स्पेस। अब ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस तरीके की एक सैटेलाइट जो है वो स्पेस में लॉन्च करी है, आंसर विल बी SpaceX। देखो, SpaceX जो है ये एक्चुअल में एक प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क की। ठीक है, अब ये अभी रिसेंटली अगर आपको याद आ रहा हो
तो इसी कंपनी ने क्या किया था, 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेजा भी था, है ना। तो इंटरनेशनल जो स्पेस सेंटर बना हुआ है वहां पे भेजा गया था। तो इसका नाम काफी ज्यादा पूछा जाता है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि कौन सा वाला रॉकेट यूज किया जाता है, दैट इज फाल्कन 9। फाल्कन 9 वाला जो रॉकेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, कौन सा दिन मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अभी हम लोगों ने एक डे देखा, दूसरा तुम लोगों से सवाल में पूछा और तीसरा ये आ जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल को। और इस बार किसकी थीम क्या रही थी, इनोवेट फॉर द ग्रीन फ्यूचर। हर जगह पे इस बार क्लाइमेट या फिर ग्रीनरी के बारे में ही हर चीज आपको मिल रही है। अगला सवाल, अभी रिसेंटली सीवीसी के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर। देखो इनका काम क्या होता है, करप्शन को रोकना। इनका काम क्या होता है, करप्शन को रोकना। अब चाहे हम स्टेट की बात करें, चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात करें, ये आपको एक ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट में अलग होंगे और यहाँ पे आप अगर देखो सेंटर में तो सेंटर में अलग होंगे, नहीं, ये आपको एक ही मिलेंगे। कौन है यहाँ पे, संजय कोठारी जी विल बी दी करेक्ट आंसर। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। बट याद रखिएगा इनके रिमूवल के लिए भी अगर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो भैया ये पूरा मनाया जाता है 24 अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है। एक हफ्ते का है तो ऑब्वियस सी बात है 30 तारीख तक ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू ट्रीट कोरोना इन्फेक्ट्स विद प्लाज्मा थेरेपी। आपको बताना है कि ऐसा इंडिया के अंदर कौन सा मेडिकल कॉलेज है या फिर कौन सा हॉस्पिटल है जहां पे प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया। प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है, प्लाज्मा बैंक आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। और अभी रिसेंटली एक और यहाँ पे ओपन किया गया है प्लाज्मा बैंक, वो भी दिल्ली के अंदर ही ओपन किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब रिसेंटली कौन सा वाला था जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी यूज करी गई, यूपी के अंदर लखनऊ में आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलती है, मेडिकल कॉलेज है, चौक वाले एरिया में आपको मिलता है, वहां पे इसको सबसे पहली बार यूज किया गया। अगला सवाल, रिसेंटली हु प्रिसाइडेड ओवर द वर्चुअल मीटिंग, जो भी वर्चुअल मीटिंग चल रही है ना, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसमें अभी फॉरेनर्स मिनिस्टर्स की जो बैठक है वो आयोजित करी गई थी, किसकी, ब्रिक्स की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसको प्रिसाइड कौन करेगा। ब्रिक्स का सम्मेलन 12वां वाला जो है, जो 12th एडिशन है, कहाँ होना है, रशिया के अंदर। तो आंसर क्या बनेगा, सिंपल है, आंसर विल बी रशिया। ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं, 5 आती हैं। यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है, 2010 में जुड़ा है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, विच सेक्टर वॉज डिक्लेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द 6 मंथ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा यहाँ पर सेक्टर है या फिर ऐसा कौन सा यहाँ पे सर्विस है जिसको यहाँ पे अभी रिसेंटली पब्लिक सेक्टर के अंदर काउंट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 6 महीने के लिए डिक्लेयर किया है। सेक्टर का नाम आपको बताना है, आंसर रहेगा यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, बैंकिंग डिक्लेयर एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द 6 मंथ। अच्छा, 6 मंथ से याद आया, अप्सपा लॉ, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। अभी कहाँ पे लगाया गया, नागालैंड के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखो, एज पर द रिचेस्ट पर्सन, है ना, जो फोर्ब्स की लिस्ट आती है ना रिचेस्ट पर्सन की, उसके हिसाब से एशिया में से सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन से हो जाएंगे। तो अब ये मुकेश अंबानी जी बन गए। पहले अगर हम नाम देखें तो पहले नाम यहाँ पे जैकमा का था, बट अब यहाँ पे कौन हो गए, मुकेश अंबानी जी। अच्छा, एक चीज और है, फोर्ब्स की जो बिलियनियर की लिस्ट आई है उसमें अभी रिसेंटली जो इनकी रैंकिंग हो गई है वो 7th पे हो गई है, ठीक है ना, 7th पे हो गई। पहले यहाँ पे थे लेकिन अभी किस पे आ गए, नंबर 7 पे आ गए। चलो नेक्स्ट देखिए, विच इंडस्ट्री हैज बिकम द इंडिया टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया के अंदर अगर हम निर्यात की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है भारत के अंदर। इंडिया ने किसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, आंसर हो जाएगा केमिकल्स। अरे भैया सिंपल सी बात है, इंडिया ने हर कंट्री को दवाइयां भेजी है ना, हर कंट्री को पैरासीटामोल भेजी है, तो यही तो क्या है आपका, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, सिंपल। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रॉक्स काफी सारी कंट्रीज हैं, लाइक मालदीव्स है, यूएई है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन सारी कंट्रीज को यहाँ पे दवाइयां वगैरह भारत के द्वारा भेजी गई। अगला देखिए, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी रिसेंटली हाइड्रोजन बस की शुरुआत करी है और कार प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है। आंसर विल बी एनटीपीसी। ये नाम सुनते ही बिल्कुल दिल निकल के तुम लोग का हाथ में आ जाता होगा, समझ सकते हैं आप। अच्छा हाँ यार, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये इनिशिएटिव घटना चक्र का आप लोगों के ही लिए लिया गया। आप लोगों ने बोला मैम प्लीज इन इंग्लिश, मैंने कहा था 2 दिन का समय, 1 दिन में काम हो गया आपका। तो प्लीज चीजें अगर आप लोगों के लिए करी जाती हैं तो उसको प्लीज एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके चलो, अच्छा नेक्स्ट देख सकते हैं, एनटीपीसी टू प्रोक्योर हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार एंड बसेस फॉर दिल्ली एंड ले। ये कहाँ के लिए डेवलप करी जाएंगी, दिल्ली और ले के लिए। क्यों,
ताकि यहाँ पे जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पोल्यूशन मिलता है। चलो कोई ना, इसमें यहाँ पे आंसर आ ही गया। साइंटिस्ट हैव अनाउंस द ऑटोमेटिक क्लोजिंग ऑफ द होल। देखो मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन वाला लेयर है कहाँ पे मिलता है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो रीजन है, जो आपका आर्कटिक ओशन वाला एरिया है, वहाँ पे ओजोन का जो पूरा एक होल था ना, वो अपने आप धीरे धीरे करके रिकवर हो गया। तो यहाँ पे वही पॉइंट पूछा गया था कि किस जगह पे ये हुआ है, तो आंसर विल बी आर्कटिक ओशन। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जैन से लेके पूरा जून तक का 2020 का घटना चक्र का जितना सामान है, जितना स्टफ है, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ते जा रहे हैं। अब आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी जीएस के इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई देखो 1 या 2 ही दिन और मान लो, उसके बाद तो बैच ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लासेस प्रॉपरली शुरू हो जाएंगे। तो ये बैच स्टार्ट हो गया है, इसमें अभी सिर्फ एक ही क्लास हुआ, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें अभी हम ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज़ करना है, कृति10, या फिर आप अनअकैडमी पे अगर किसी और बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, तब भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बैच को जितनी जल्दी हो सकता है अवेल कर लो, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और साथ में जीएस, ये चारों के चारों चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपको अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का क्लास आप देख सकते हो। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए। सैटरडे को सुबह 7 से 8 तो क्लास होना ही होना है। उसके बाद 10 बजे आपके लिए लगा हुआ है एक स्पेशल सेशन, जो आपका 10 बजे से 11 बजे के बीच में चलेगा। घटना चक्र यूपीपीएससी मैराथन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो सब्जेक्टिव भी होंगे, आपके करंट अफेयर से भी होंगे। तो घटना चक्र में जितना स्टफ आया है अभी जैन से लेके जून के बीच में, उन सब के बेसिस पे आपको जीएस का पार्ट भी मिलेगा और साथ में आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट रहेगा। ये क्लास कहाँ पर होगा, यहीं सेम चैनल पे वाइपस स्टडी स्टूडियोज पे। किस दिन होगा ये क्लास, आपका रहेगा सैटरडे को। कितने बजे, सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आपको ये 1 घंटे का पूरा सेशन मिलने वाला है। तो सुबह 7 से 8 पढ़ाई करेंगे हम लोग, और उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, आई होप कि वहां पे ज्वाइन करना नहीं भूलोगे, अभी से बता दिया है ताकि आपको चीजें याद रहें। चलिए तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से। कहाँ पर मिलेंगे, 7 बजे लाइव, कहाँ, इसी सेम चैनल पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।